हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे सीयूईटी पीजी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के पेपर के लिए। जियो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली जो ये पेपर है ये COQP 02 यानी कि ये जो कॉमन एग्जाम होता है उसका ये पेपर है। एंड इसमें जो कोर्स है वो है MA इन अप्लाइड ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। कई जगह ये MSc इन अप्लाइड ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, यहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स के। आजकल बहुत सारे बच्चे इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए भी इच्छुक होते हैं क्योंकि एक इमर्जिंग फील्ड की तरह ये बना है। सीयूईटी में इसका पेपर होता है, यूजुअली इसका कट ऑफ काफी कम होता है, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसके लिए अपेयर होते हैं वो कम ही होता है। तो आज हम इसके सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। सिलेबस को जानने से पहले हम लोगों का एक कोर्स चल रहा है जो कि सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी का है, जो कि हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट पिन कमेंट में होगा। इस कोर्स में इस साल हमने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी का कोर्स रखा था पिछले साल, जिसमें हाईएस्ट सिलेक्शन इन ज्योग्राफी हमने देखने को मिला है। 15+ जेएनयू, 12+ डीयू, 12+ बीएचयू, 8+ डीयू में इतने सारे सिलेक्शन देखने को मिले हैं। ओके, बेसिकली 11+ डीयू हैं, नए एडमिशंस भी हुए हैं, 11 से ज्यादा डीयू में एडमिशंस हो चुके हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का फायदा ये है कि आप इसमें दोनों की प्रिपरेशन होती है। आप ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तब भी, एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स का जो एडिशनल सिलेबस है एंड 5 फुल टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो दिस कोर्स इज बेस्ट फॉर द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी। साथ में अगर आप जेआरएफ की प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आप ऐप देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, COQP 02 इसका पेपर कोड है। पहले इसमें 100 क्वेश्चन आते थे, बट अब सिर्फ 75 क्वेश्चंस आते हैं। ये 75 क्वेश्चन ये जो नीचे प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें से आता है। हर क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स प्लस में मिलते हैं, एंड अगर आप गलत करते हो तो -1 का आपको स्कोर दिया जाता है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर है, जिसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस पेपर का थोड़ा सा जो पैटर्न है वो है, 1.5 घंटे का दिया जाता है। तो ये जो पेपर है इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि सिलेबस क्या है। टोटल इसमें 8 यूनिट है। मूल रूप से ज्योग्राफी से पूरा मिलता जुलता सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ओके, तो पहला चैप्टर जो है वो हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ डील करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं ताकि आपको सिलेबस दिख सके। ओके, तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन, नेचर, स्कोप क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे काम करता है, इसके रिलेटेड फील्ड क्या है, इसका स्कोप ऑफ स्टडी क्या होता है, ये फिर स्पेस, कल्चर, सोसाइटी, रेस, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, हमारा पास्ट कैसा है, रेसेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, रिलीजियस, लैंग्वेज, इन सब चीजों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन के थ्योरीज से लेके हमको पॉपुलेशन के सारे जो भी सिद्धांत हैं, जो भी फिगर्स, डाटा, नंबर्स हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या रेट क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें, पॉपुलेशन पिरामिड वगैरह इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट की जो थ्योरीज हैं, वो सेटलमेंट्स कैसे होते हैं, अर्बनाइजेशन क्या होता है, इसके साथ ये डील करता है। तो पहला यूनिट बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी को डिवोटेड है। अगर दूसरे यूनिट में आप जाओगे तो ये जनरल कार्टोग्राफी है, या फिर यूं मैं कहूं कि कार्टोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग का एक ये सेक्शन थोड़ा सा बनता है, जिसमें मैप के एलिमेंट्स की मैप क्या होता है, मैप मेकिंग क्या होता है, किस किस टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, कौन सा प्रोजेक्शन कहाँ पे यूज होता है, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा का क्या टाइप होता है, मैप्स को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, टोपो शीट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कवर करते हैं। तीसरे यूनिट की बात करें तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आता है, जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से लेके इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम का फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप्स क्या हैं, कौन कौन से बायोम्स हैं, किस बायोम सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, माउंटेन, डेजर्ट, कोस्टल रीजन क्या है अलग अलग, फिर एयर पॉल्यूशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, पॉल्यूशन के क्या टाइप्स होते हैं, कैसे इनको मैनेज करना है, कौन कौन से इसके मूलभूत अंग हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है। उसके बाद इंडिया एंड ग्लोबल जो भी इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स हैं, इन्वायरमेंट पॉलिसीज हैं, वो भी इस चैप्टर में हमारे कवर होता है। 4th चैप्टर पे जाओगे तो ये डिटेल्ड इन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो सर, इस चैप्टर के साथ इसमें जो लिखी हुई है वो चीजें कम है, लेकिन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से बेसिकली वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको डिटेल में करना पड़ेगा, फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया टू ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया टू इंडिया के बारे में और जो फैक्चुअल चीजें हैं वो सब आपको आनी चाहिए।
सिलेबस की बात करूं तो इसमें फिजिकल सेटिंग, पॉपुलेशन, सेटलमेंट कैसा है इंडिया का, रिसोर्स बेस क्या है, इकोनॉमी कैसी है इंडिया की, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। बट अगेन एक वार्निंग ये है कि इसको आप बहुत डिटेल में करना, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कुछ भी पूछ लेते हैं ये लोग। ओके, अगला चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को लेके है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है, किस किस है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है, कौन सा सेक्टर कैसे काम करता है, कौन सी इकोनॉमी में कौन सी मूल चीजें हैं, इकोनॉमी की थ्योरी क्या क्या होती है, एग्रीकल्चर की थ्योरी क्या क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन सी इकोनॉमिक चीजों को हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी चैप्टर जो इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी पे है उसमें कवर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो ये थोड़ा अलग है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसमें डिजास्टर क्या होता है, रिस्क क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ऑनसेट ऑफ डिजास्टर क्या होता है, इंडिया में कौन कौन से डिजास्टर हैं, इंडिया में डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, नेचुरल डिजास्टर क्या है, ह्यूमन द्वारा बनाया गया डिजास्टर क्या है, कैसे उसको मिटिगेट किया जाए, उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करें उस डिजास्टर को, ये सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करते हैं। तो डिजास्टर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगला ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, एक कंप्लीटली नया चैप्टर है जो कि बहुत जगह पे नहीं है। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है, बट इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, टूरिज्म क्या होता है, माइस क्या होता है, किस टाइप के टूरिज्म होते हैं, इंडिया में टूरिज्म का क्या नेचर है, ग्लोबल टूरिज्म का क्या नेचर है, इंडिया में टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई पॉलिसी है क्या, किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म में कवर किया जाता है। लास्ट चैप्टर आपका सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट है। इसमें मिलेनियल डेवलपमेंट को, या यूं कहे तो जब हमारा ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट आता है तब से लेके जो करंट पॉलिसीज चल रही हैं, ये सारी चीजें, चाहे वो रियो समिट हो, रियो 20 हो, चाहे वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, चाहे आपका सेंडाई फ्रेमवर्क हो, चाहे वो आपका एमडीजी हो, चाहे वो आपका एसडीजी हो, चाहे वो आपका रियो +20 समिट हो, तो जितने भी इस तरह का समिट है उसको डिटेल में हम लोगों को यहाँ पे देखना होता है। तो बस ये 8 यूनिट, छोटा सा पेपर है, बस ये 8 यूनिट है। लेकिन इस 8 यूनिट से जो क्वेश्चन होते हैं पिछले 1-2 बार के पेपर में तो डायरेक्टली ही पूछा गया है, जो है जैसे वैसे ही पूछ लिया गया है, बट आपको इसको थोड़ा विस्तृत रूप से भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बट मेरी पर्सनल सलाह ये रहेगी कि अगर आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में ज्योग्राफी, क्योंकि एक डिटेल्ड है, तो वो प्रिपरेशन भी करो, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ज्यादा रहेगा, चॉइसेस रहेगी उस समय फिर अपने हिसाब से, क्योंकि कई लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स का बस एग्जाम देते हैं फिर कंफ्यूज रहते हैं, नहीं हमको तो ज्योग्राफी कर लेना चाहिए था ऐसे वाला। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, इसके रिलेटेड कुछ लेक्चर्स मैं भी अपलोड करूंगा, चीजें होती रहेंगी। बट अगर आप सीरियसली इसमें प्रिपरेशन करना चाहते हो ज्योग्राफी या जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, तो मेरा कोर्स मेरे ऐप पे आप लोग देख सकते हैं। बहुत डिटेल्ड कोर्स है एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सारी डिटेल्स ऐप पे अवेलेबल है। कोई भी आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आंसर्स को क्वेरी का आंसर किया जाता है। ऐप पे भी कर सकते हैं, कमेंट में भी कर सकते हैं। वी आंसर ऑल द क्वेरीज, क्योंकि क्वेरीज आना लाजमी है आपके प्रिपरेशन के समय। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। हम लोग बहुत सारी चीजें चैनल पे लेके आएंगे, बहुत जल्दी ही आती रहेंगी चीजें। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सिलेबस है आपके CUET PG जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। थैंक यू, जय हिंद।